एडमिशन हो गया, अब तो कॉमर्स लूंगा, मजा करूंगा। कॉलेज में एडमिशन हो गया, कॉमर्स भी ले लिया, अरे वाह बधाई हो। आप बेटा इधर बैठो, कुछ बताता हूँ। किसने कहा कि कॉलेज में मज़े होते हैं, और किसने कहा, हाँ, और किसने कहा कि कॉमर्स लेंगे तो मज़े ही मज़े हैं? अरुण भैया ने। साला खुद 6 के बाद पढ़ा नहीं, बच्चों को गलत अफवाह फैला रहा है, और इन जैसे बच्चे। चलो तू यहीं 1 मिनट रुकना, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है? बता तो देख क्यों मारा? हाँ, उसका तो काम हो गया। अब तुझे बताता हूँ, एक चीज़ दिखाऊं? ये पता है क्या है? ये है हम लोग का असाइनमेंट, जो हम लोग से मैम करवाती नहीं, हगवाती हैं हम लोग से, और मैम बोलती हैं कि असाइनमेंट बना के दो। तुझे क्या लग रहा है कि तू कॉलेज में जाएगा और तुझे बहुत अच्छी लाइफ मिल जाएगी? देख, तू पहले कॉलेज में जाएगा तो तुझसे जो होता है ना एंट्री, करण जौहर की मूवी में होता है कमाल, बेटा वो सब मूवियों में होता है। तो उसे जाएगा ना कॉलेज में, तो तेरे से पूछेंगे आई कार्ड दिखाऊं, क्या करोगे? आई कार्ड है नहीं, क्योंकि कॉलेज में जाओगे, आई कार्ड बना नहीं है, तो कैसे एंट्री होगी? वो गंदी सी शक्ल दिखा के बोलोगे कि भैया अभी बना नहीं है हमारा आई कार्ड, जब बनेगा तो हम दिखा देंगे। और तुझे ये किसने कहा कि वहाँ तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी? बेटा ये सब बना के ना टट्टे घिस गए, मैं टट्टे दूँ। खेलेगा मैच, खेलेगा? ये चूतिया ना हमारा बहुत टाइम पहले कटा था, इसीलिए हम बिस्कुट खा रहे थे जो तूने गिरा दिए। एक तो मैं घर से परेशान हूँ, घर में बैठने नहीं देते हैं, कॉलेज में परेशान हूँ, ढंग से पढ़ने नहीं देते हैं, और यहाँ आके बैठा हूँ खा रहा हूँ, पहले तुम लोग ढंग से खाने भी नहीं देते हो। मेरी टीचर कहती थी कि बेटा हाई स्कूल कर लो तब मज़े ही मज़े हैं, फिर उसके बाद बोली 12th कर लो, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। कॉमर्स ली मैंने। ऐसे झाटू दोस्त मिलते हैं कि टट्टे पीछे से खींच लेंगे, आगे हग मारोगे, समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ है, किसने क्या किया है। और यहाँ ना ऐसे दोस्त मिलते हैं जो झुका के, समझ रहे हो ना, बस यही चूतिया काटते हैं वहाँ पर। और ये मत सोचना कि यहाँ पर एक यूनिटी होगी जो मूवियों में दिखती है, घंटा यूनिटी नहीं होगी। अब लड़के अपना काम देखेंगे, ऐसे दोस्त जो पहले बोलते हैं कि भाई बंदी से दूर रहना है, लड़की से दूर रहना है, और फिर वही दोस्त कॉलेज के जब एक बंदी उनको घास डाल देती है, उसके बाद उनको लड़की मिल जाती है, तो फिर तुझे पहचानेगा नहीं, तू मेरे मुँह पे बोल देगा कौन है बे तू, हैं कौन है तू? और ये देख ये असाइनमेंट देख, जंग लग गई है, मकड़ी मूत के गई है, वो भी बोल रही कि साले कब तक रखोगे इसको। और जब मैम पहले बात बोलती हैं कि बेटा ये लास्ट डेट है, इतनी तारीख को डेट तुमको असाइनमेंट तुमको बनाना है। मेरे सारे इतने दोस्त इतने नल्ले हैं साले, रात में उनको फ्री के नंबर मिल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि दिन में सुट्टा मारेंगे, लड़की छेड़ेंगे, और रात में जग के असाइनमेंट बनाएंगे कि कल लास्ट डेट है, अगर कल नहीं दी तो उसके बाद मैम नंबर नहीं देंगी। नेक्स्ट डे क्लास शुरू हुआ, मैम ने बोल दिया कि बेटा जिसका जमा हुआ है वो ठीक है, और जिसका नहीं जमा हुआ वो कल जमा कर। हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे। तो क्यों बोली कि ये लास्ट डेट है? हम लोग भी आराम से बनाते, दिन में बनाते, क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि लास्ट डेट है? क्या ज़रूरत थी हम लोग को कहने की? तो हम लोग तो कुत्तों की तरह नच जाते। एक कबाड़ी वाला आता है मेरे कॉलेज के बाहर, उसमें देख रहे हो, ये असाइनमेंट है। एक कबाड़ी वाला आता है, वो होता है सिर्फ 2 दिन आता है, उसको हम लोग इतने रद्दी बेचते हैं। ये एक असाइनमेंट है, ये एक असाइनमेंट है, इतनी रद्दी बेचते हैं, साला करोड़पति बन गया है। उसके बाद बोलते हैं कि वाइवा, अबे जब असाइनमेंट बना है तो वाइवा देने की क्या ज़रूरत है? और साले ऐसे बच्चे हैं जो पहले पढ़ लेते हैं कि हाँ मैम की चाटनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैम की जो चाटते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि मैम आज आपने वाइवा के लिए कहा था, जो पीछे बच्चे बैठे होते हैं उनकी गांड फट जाती है। ये पूछते हैं कि यार ये कब हुआ है, ये मैम आई थी क्या कल, ये कब बोली वाइवा के लिए? चलो आगे के बच्चे तो दे दिए, उसके बाद पीछे के बच्चों की गांड पड़ गई। अब क्या करें बताओ? हम इसमें पढ़ें कब और हम एग्ज़ाम की तैयारी कब करें? असाइनमेंट लिखते रहें? साले जाहिलों की तरह काम करवाते हैं, मजदूर जैसे होते नहीं, मजदूर बन के काम करो, असाइनमेंट बना रहे हैं, पढ़ने का टाइम नहीं, एग्जाम आ गए, अब लो घंटा हिला रहे पकड़ के, होता है ना घंटा हिला रहे पकड़ के। पता है कॉलेजों में हिंदी सिर्फ नाम मात्र की होती है कि हाँ ये बच्चे हिंदी वाले हैं।
अब हम लोग ये बोलते हैं कि मैम हम लोग को हिंदी में बताया जाए, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो बोलेंगी बच्चों मैनेज कर लो। साला हम मन तो यही करता है कि फीस देते हो तो मैम से बोल ले कि मैम मैनेज कर लीजिए आप। मेरे एक सर थे, मेरे दोस्त इतने झाटू में बताता हूँ। मेरा एक सर था जिसने मुझे अपने जो एग्ज़ाम हुआ मुझे 9 नंबर दिए। अब पता नहीं क्या हुआ कि वो चले गए ऊपर, तो साले मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई तुझे ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए, और फिर बाद मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। बताओ इतने हरामी दोस्त हैं मेरे, मैं क्या करूँ यार। देखो मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज की पढ़ाई बुरी है या ऐसी है, लेकिन कौन सा कॉलेज ये लिख के देता है कि हाँ तुम ये पढ़ाई कर रहे हो तो तुमको जॉब मिल जाएगी। मेरे सारे दोस्त हैं, मैं किसी से पूछता हूँ, एक मेरा दोस्त है उससे मैंने पूछा कि भाई क्या करेगा तू, मैंने सोचा कि ऐसे ही कोई जवाब देगा बैंकिंग या वो रेलवे में, तो वो बोला भाई मैं बाल काटने की दुकान खोलूँगा। अब बताओ बीकॉम करके कॉमर्स करके क्या फ़ायदा हुआ, जब उस चीज़ से रिलेटेड तुम आगे जा ही नहीं रहे हो तो क्या फ़ायदा थी पढ़ाई का। और उसके बाद भी टीचर ये बोलती है कि नहीं पढ़ो, इसमें आपका फ्यूचर है। 1 घंटा फ्यूचर है। उसके बाद जब बीकॉम करके जब कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, जब उसी बेस में जाके हम लोग को नौकरी नहीं मिली तो क्या करें हम लोग फिर, कहीं मर जाएँ डूब जाएँ। जो इसमें आया रही यूनिटी की तो बेटा वो तुमको करण जौहर की मूवियों में ही मिलेगा। और ऐसी टीचर जो वहाँ होती है ना कि साड़ी का पल्लू मुँह से जा रहा है। मैंने यहाँ टीचरों को मैसेज कर दिया एक, तो मैम बोली बेटा तमीज़ नहीं है तुमको इतनी बार बोल चुके हैं क्लास में मिलना। अभी लॉकडाउन में कौन सा क्लास है, लॉकडाउन हुआ था, कोरोना हुआ था, तो मोदी जी ने कहा कि चलो इस साल पढ़ाई नहीं होगी, तो मैंने कहा चलो सुकून है थोड़ा। तो एक तो कोरोना की वजह से गाना फटी पड़ी थी कि साला कोरोना ना हो जाए। उसके बाद ये न्यूज़ आ गई कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। साले मेरे दोस्त गवार हम गवार, और जब क्लास होता है तो तब तो हम पढ़ते नहीं है, तो क्या ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे। उसके बाद ऑनलाइन क्लास, चलो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं क्लास करते रहे हम लोग। उसके बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट उसका नहीं आया, रिज़ल्ट उसके पहले का आया जिसका हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम हो गया सारा, सब कुछ क्लियर हो गया है क्या, रिज़ल्ट नहीं आया, गर्मी की छुट्टी निकल गई। उसके बाद कोरोना आ गया, मोदी जी ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, तो हम लोग ने हार मांग के थूक के हग के पढ़ाई शुरू कर दी। कैसे भी करके हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग सोचे कि यार पढ़ाई शुरू हो गई, घर में छुट्टी निकल गई, यार पिछले सेमेस्टर का तो रिजल्ट आया नहीं अभी तक। हम लोग पढ़ रहे थे। एक दिन मैं पनीर की सब्ज़ी खा रहा था चावल मिला के। मैं सोचा कि वाह क्या लाइफ है, कॉलेज में जाना पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लास हो रही है। तो साला एक दिन पता नहीं किसको नज़र लग गई मेरी खुशी की। मैं खुश होता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि भगवान को, अरे ये बच्चा खुश कैसे है, ये कॉलेज में पढ़ता है ना, इसने कॉमर्स ली। मेरे मोबाइल में रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में क्या आता है कि मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ। अब बताओ मैं 3rd सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ, तो उसके बाद 4th सेमेस्टर की मुझे फ़ीस जमा करती, उसकी दुकान फट गई ना, फ़ीस कहाँ जाएगी मेरी। अब मैं सोचा कि सर से बात करूँ, तो सर को कैसे फ़ोन करूँ, क्योंकि सर जी कॉलेज में आ नहीं रहे हैं, कॉलेज बंद पड़ा है, कॉलेज की गाना फटी पड़ी है, उसमें साले पता नहीं किसको क्वारंटीन करके रखा है। अबे कॉलेज है कि हॉस्पिटल। सर को कॉल किया तो सर बोले बेटा टच में बने रहो। हैं ये कोई बात होती है, टच में बना रहो। अब क्या करें हम लोग, हैं करें क्या, घर में किसको बताएं हम लोग। अभी इतनी बातें किसको बताएं कि पापा कहाँ से क्या हुआ है, किधर से घुमा के पढ़ाई किधर से ली जा रही है, रिजल्ट कब आएगा, इसमें स्कॉलरशिप। और हाँ रही बात स्कॉलरशिप, अबे जनरल ओबीसी, क्या जनरल वाले इंसान होते हैं, ओबीसी वाले इंसान नहीं होते। ओबीसी वालों की स्कॉलरशिप नहीं आती है और जनरल वालों की 28 हज़ार। अबे क्या हमारे बाप सरकारी हैं तो क्या उनकी 45 हज़ार 40 हज़ार होगी भाई। 10 हज़ार वाले भी सरकारी जॉब करते हैं। हम लोग क्या करें फिर। ओ भाई मारो मुझे। और साला पता नहीं वो मनहूस था कौन जो हमसे बोला था कि भाई तू कॉमर्स ले ले, बिल्कुल तुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। यार टीचर को ये समझना चाहिए कि अब उनका एक सब्जेक्ट होता है, वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हमसे वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके सब्जेक्ट में बेस्ट हों। यार वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके ऊपर असाइनमेंट, उसके ऊपर टेस्ट, हम लोग कितना करें हैं। मैंने हिंदी में लिखा तो मतलब मैं गवार हूँ। दूसरा बच्चा, अबे जो बच्चा साला इंग्लिश में उसमें क्लास में एंट्री तक नहीं करता था, एक क्लास नहीं करता था, बाहर लौंडिया लेकर घूमता था, सुट्टा मारता था, साले हम 75% अटेंडेंस वाले बच्चों को इतने गंदे नंबर से फेल किया कि बच्चे वहाँ से कितने दूर 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर में अपना अटेंडेंस लगवा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज को चाहिए 75%। अब सारे बच्चों को भाई लास्ट में ये पता चला कि साला परसेंटेज वाला तो कोई वही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। हम लोग बोले कि हम लोग फर्जी में से आ रहे थे, साला बाइक में तेल भरवाता है तो क्या फ्री में आता है वो सब, हम लोग कहते फर्जी में आते हैं। जब करना हम लोग को यही है जो वो बच्चे कर रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं बाहर, जो क्लास में अटेंड करने नहीं आते हैं और जो टीचर के पीछे सीटी मारते हैं, जो टीचर को छेड़ते हैं, हम लोग उन जैसे ना बन जाएं। क्यों पढ़ें हम लोग, क्यों पढ़ें हम।
यार ये समझना चाहिए कि हर एक बच्चा उतना वो नहीं होता है, कैसे कर पाएगा 6 सब्जेक्ट बीकॉम, उसके बाद घर की प्रॉब्लम, टेंशन, घर में पापा कमा रहे हैं तो पापा उससे कैसे सैलरी से ला के अपनी उसकी फ़ीस भर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उससे। टीचर को सिर्फ वही करना है जो उनका रूल है, और वो ऐसे रूल फॉलो कर रहे हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है। बीकॉम पढ़ाई कर ली, उसके बाद साले खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ बीकॉम करने का। बस सर बोलते हैं सारी बातें वो, और ये मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि 75% का क्या लोचा है। जब तुमको 60% से ऊपर ही बच्चों को एडमिशन में लेना है तो 38% वाले बच्चों को क्यों पास करते हो यार? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे जब उनका 60 से ऊपर परसेंटेज है ही नहीं? उसके बाद तुम 35 से परसेंटेज से ऊपर तुम इंटर में पास कर दिए हो तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कैसे एडमिशन मिलेगा उनको? किस जगह एडमिशन मिलेगा उनको? उनका तो करियर बर्बाद हो गया ना। ऐसे बच्चे फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे ही बढ़ रहा है भाई। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। मैंने देखा हुआ है कि बच्चे फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पढ़ाई के बोझ तले दब जा रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। एक लड़का तो पागल हो गया, पागल में उन्होंने तीसरी बिल्डिंग से छलांग लगा दी। अब बताओ क्या गलती थी उस बच्चे की? अब उसका माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि बच्चा हमारा नल्ला निकला, कायर निकला? ऐसा तो होता नहीं है। तो उन्हीं बच्चों को रखे ना जो 60 के ऊपर होते हैं, तो उनको 60% से नीचे नंबर ना दो, या तो उनको 35 से नंबर दो, तो उनका एडमिशन भी कॉलेज में लो। क्यों बोलते हैं कि उनका रैंक गिरेगी, अभी 65% नीचे आएगी? 35 से ही स्टार्ट करो ना, तो वो बच्चे भी पढ़ पाएँ जिनका 35, 38 या 40 तक है। कहाँ जाएंगे वो बच्चे? कहाँ एडमिशन लेंगे? और रही अटेंडेंस की बात, तो बोल देंगे कि 75%। अबे कुछ बच्चे कहाँ से आ रहे हैं तुमको अंदाज़ा भी है? उसके बाद क्लास में आते हैं, बोल देते हैं कि बच्चों क्लास आज नहीं होगी। वो बच्चे मरा के इतनी दूर से आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, पेट्रोल खर्च करके आए हैं, वो बच्चे क्या करें हैं? क्लास बंक करें? वो यहाँ बैठे वहाँ खाना खाएं? क्या करेंगे वो यहाँ बच्चे आके? यहाँ लोग मराने आए हैं कि वो घर में बोल देंगे कि हाँ, घर में बोल देंगे कि मम्मी पढ़ने जा रहे हैं, बस मम्मी को ये लग रहा है कि मेरा बेटा पढ़ने गया है। अब मेरे बेटों को नहीं पता है कि उनकी टीचर इतने चूतिया, इतने गांडू हैं, वो बोल दिए हैं कि बेटा आज क्लास नहीं होगी, आज बैठो। उनको ऐसा लगता है, लोगों को यही लगता है कि मैं पढ़ने में सही नहीं हूँ। मेरे 75% ऐसे ही नहीं है, मेरे 70% ऐसे ही नहीं है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। लेकिन ये मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि इंग्लिश वाले बच्चे जो बाहर जो लौंडियाबाजी कर रहे हैं, वो आके कुछ भी हक देते हैं कॉपी में, उनको नंबर मिल जाते हैं। हम लोग साले बेल बजने के बाद भी लिखते रहते हैं तो हम लोग के नंबर मिलते हैं। अबे मैंने अपने फाइल के नंबर चढ़वाने के लिए क्लासरूम में मैं इतना दौड़ा हूँ, अगर किसी कचहरी में दौड़ता है ना तो साले मैं वकील बन गया होता। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैंने कोई जुर्म कर दिया है और मुझे साइन करवाने जाना पड़ता है वहाँ पर। हर हफ्ते साइन करने जाना पड़ता है। अब बताओ हम घर का देखें कि उधर देखें? हर बच्चे की प्रॉब्लम यही है कि उनको सही पढ़ाई नहीं मिल रही है, सही एजुकेशन नहीं मिल रही है, और कोई भी कॉलेज ये लिख के नहीं देता है कि बेटा तुम ये पढ़ाई करो तो तुमको इसके बाद जॉब मिल जाएगी। हर बच्चा पढ़ने के बाद यही सोचता है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई उस पढ़ाई से कोई एम ही नहीं होता है कि क्या करें हम, क्या ना करें। बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इस चीज़ पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता। इतनी ज़्यादा महंगी फ़ीस हो गई है हर स्कूलों की। हर स्कूल की बात यही है। सरकारी स्कूल, उसमें फ़ीस नहीं पड़ती है तो उसमें पढ़ाई भी नहीं होती है, और जहाँ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जो अच्छा कॉलेज है, अच्छा स्कूल है, उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो फ़ीस इतनी महंगी है कि साले कि किसान क्या करे। महंगाई आसमान छूती जा रही है। पढ़ाई पहले गुरु होते थे जो वो अपने शिष्यों को शिक्षा बांटते थे, अब शिक्षा लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। चलो ठीक है, पैसे दिया, चलो ठीक है, टीचर्स हैं, अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना फ़ीस दे रहे हैं, लेकिन यार इतना भी क्या? इतनी महंगी फ़ीस हो गई है, इतना सब कुछ कि बच्चे कहाँ से करें? पेरेंट्स कहाँ से क्या करें? कितना ही पढ़ा ले, 3 महीने की 9 हज़ार फ़ीस है। अब फ़ीस कहाँ से भरी जाए? इसीलिए यही एक रीज़न है कि बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे? इस चीज़ पे कोई नोटिस नहीं करता है। यार अगर तुमको ट्यूशन ही ज्वाइन करवाना है तो मैं उनसे कह दो ना पेरेंट्स से कि भैया स्कूल ना ज्वाइन कराओ, डायरेक्ट ट्यूशन ज्वाइन करवा दो।
टीचर स्कूल में आने के बाद टीचर बोलती है कि भैया देखिए स्कूल से नहीं हो पाएगा कुछ और आपको ट्यूशन भी लगवाना पड़ेगा। अबे ट्यूशन लगवाना पड़ेगा तो स्कूल की क्या यहाँ 6 घंटे से झंड मराने आ रहे हैं? बच्चे क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर? उनको शिक्षा मिलती नहीं यहाँ पर। 6 घंटे कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं तो बच्चे ट्यूशन में 1 घंटे में क्या उखाड़ लेंगे? इससे यहाँ पता है लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिलती है? लोगों को नौकरी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जो सिलेबस है वो ही अलग भाग रहा है। बच्चों को यहाँ सिर्फ सिखाया जाता है बेटा रट्टा मारो, याद करो, लिखो। बच्चे यहीं तक हैं, बच्चे कॉलेज के अंदर ही तक हैं। उसके बाद शिक्षा कुछ नहीं है, बच्चों के माइंड पे कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं जा रही माइंड में। उनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ बस रट्टा मारो और लिखो। उसके कौन सी नौकरी मिल जाएगी इससे? कौन सी नौकरी मिलती है इससे? भाई जब उनको कुछ समझाओगे नहीं बच्चों को, उनको सिर्फ यही सिखाओगे कि रट्टा मारो, अच्छे नंबर लाओ, नंबर तो ले आएंगे। उसके बाद कॉलेज के बाहर जाएंगे, जब कोई सवाल पूछेगा तो मुँह बनाए खड़े हो जाएंगे। क्या किया जाए? टीचर भी क्या करे? टीचर तो वही करेगा ना जो उनको ऊपर की पोस्ट वाले सिखा रहे हैं कि ये पढ़ाना, ये पढ़ाओ। उसके बाद बीकॉम ख़त्म, एमकॉम करो, एमकॉम के बाद ख़त्म, उसके बाद जॉब का क्या करें? जॉब मिलनी नहीं है। कुछ नहीं होना है इससे जब तक बच्चे के माइंड पर ये नहीं समझाया जाएगा कि बेटा ये चीज़, इस चीज़ को समझो तब करो। जो तुम्हारे माइंड में है पहले उस चीज़ को पढ़ो, फिर उसको समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, वो चीज़ करो। लेकिन वो होती नहीं है। मैं 2 साल 3 साल रह के देख लिया, वो चीज़ नहीं हो रही है। वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। बस ये सिखा रहे हैं रट्टा मारो और लिखे जाओ, नंबर पाओ, इसी में खुश रहो। अबे डिग्री का बच्चे को एक्सपीरियंस किसी चीज़ का नहीं है तो बच्चे क्या करें? बच्चों गलती नहीं है इसमें। गलती उनकी है जो एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। फीस इतनी ज़्यादा कि भर नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन इतनी ख़राब कि बच्चे सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार के सिर्फ पास हो जा रहे हैं। उनको लगता है कि हाँ सिर्फ पास हो गए काफ़ी है उनके लिए। नहीं, इतना काफ़ी नहीं है।